तो बेटा इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। तो मैं इसको पेज के ऊपर आपको समझाता हूँ। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में का जो रूल है वो रूल आप बस अपने माइंड में रखें। जो भी यहाँ पे उन्होंने जो वेरिएबल दिया होता है उसका साइन चेंज कर दें। जैसे ए का साथ पॉजिटिव है ना, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को उसके नंबर वही रहेंगे, लेकिन नंबर के साइन चेंज कर देने हैं। ये 1 प्लस का है तो ये चेंज होके माइनस। 0 का साइन कोई नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। ये वाला 1 नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब इस तरह बी पे आ जाए, बी का भी साइन चेंज कर देंगे। ये सारे नंबर लिख के, ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 नेगेटिव हो जाएगा। ये बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इस तरह सी में आ जाए, सी का भी साइन चेंज कर दिया और अंदर वाले सारों का भी साइन चेंज कर देंगे। ये 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, 3 भी नेगेटिव हो गया, 6 भी नेगेटिव हो गया और 2 भी नेगेटिव हो गया। तो ये बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब डी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। डी का साइन चेंज हो गया, फिर ये 3 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, और 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, और 5 भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। साइन चेंज करने हैं। अब नेक्स्ट देखें ई पार्ट में, ई का नेगेटिव मैट्रिक्स। ई का भी साइन चेंज किया, इसी तरह 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये 2 पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, 5 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स इनके फाइंड कर लिए हमने।